नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आप सबका स्वागत है। जनरल जोरावर सिंह जी, इनका नाम सुनते ही ना एक अलग ही फक्र महसूस होता है और खास तौर पे जब जम्मू कश्मीर की बात करें तो बात ही कुछ अलग है। आज हमारे साथ स्टूडियो पर उनकी 6th जनरेशन बैठी है, रिया जी और दीक्षा जी, जो कि एक जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से एक इनका एनजीओ है। तो अब इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की वर्किंग रहती है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है स्टेट टाइम्स। थैंक यू वेरी मच मैम। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले दीक्षा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इस ट्रस्ट के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि एनजीओ काम बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन थोड़ा सा आपके, क्योंकि यूथ आपके साथ हमने देखा काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल मैम, मैं अगर जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की अगर मैं बात करूं तो जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट वैसे वर्किंग तो बड़े सालों से करता आया है, क्योंकि ये मेरे फादर जो थे ये इसके ऊपर काम कर रहे थे। उसके बाद 2018 में हम लोगों ने ये ट्रस्ट रजिस्टर करवाया और हम लोगों ने इसके ऊपर जो वर्किंग थी वो करना स्टार्ट कर दी। जैसे एजुकेशन के ऊपर जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट का पूरा नाम मैं बताऊं अगर, जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसमें एजुकेशन के ऊपर हम लोगों ने बहुत काम कर चुके हैं और आज भी करते आए हैं। अगर कोरोना टाइम की अगर मैं बात करूं तो 500 प्लस जो बच्चे थे हम लोगों ने रियासी, डेरा बाबा, पनासा, वहां के हम लोगों ने कवर किए थे और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एजुकेशन प्रोवाइड की थी। आज भी अगर किसी बच्चे को जरूरत होती है स्टेशनरी की या फिर उसको फीस देनी होती है अपने स्कूल या कॉलेज में, तो वो भी हम लोग जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। या किसी बच्ची की मैरिज हो उसके लिए भी हम लोग जो है आगे आकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और अगर ट्रस्ट की बात की जाए, ना ही सिर्फ एजुकेशन एंड मैरिजेस के लिए, बल्कि हम लोग जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री कल्चर के ऊपर भी बहुत ज्यादा वर्क कर चुके हैं। 2017 से पहले की अगर मैं बात करूं तो 2017 से पहले जनरल जोरावर सिंह जी का तो नाम ही नहीं था कहीं, लेकिन 2017 के बाद जनरल जोरावर सिंह जी का अगर आज 25 है, आप देखिए जनरल जोरावर सिंह जी का नाम हर बच्चा जानता है कि जनरल जोरावर सिंह जी थे कौन। और जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें तो बाहर जो जनरल जोरावर सिंह जी का स्टैचू, ऑब्वियस सी बात है हमारे ट्रस्ट ने लगाया हुआ, और बहुत सारे जो स्टेट इवेंट हैं वो भी हमारा ट्रस्ट जो है कर चुका है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। रिया जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि इन्होंने ही हम डिस्कशन चल रहा था, मैं पहले हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि काफी सारी ऐसी जगहें होती हैं जिनका ना मुंह पर एक नाम चढ़ जाता है और उसके पीछे की हिस्ट्री लोगों को कई बार पता नहीं होती। और मैं बात कर रही हूँ बहू प्लाजा में जो घोड़ा चौक जिस नाम से उसे बुलाया जाता, कि हालांकि उसका असली नाम जनरल जोरावर सिंह चौक है, लेकिन इसी नाम से अक्सर उसको बुलाया जाता है। हम थोड़ा सा आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, काफी साल से उस चौक को जो है वो घोड़े वाला चौक के नाम से जाना जाता था, और काफी लोग मैटाडोर ऑटो वालों की वजह से ये नाम जो था वो फेमस हो चुका था कि ये घोड़े वाला चौक है। लेकिन जब हम लोगों को पता चला, हमें हर्ट हुआ कि हमारे इतने बड़े योद्धा जिन्होंने हमारी हिस्ट्री ब्रॉड की, हमारी बाउंड्रीज एक्सटेंड की, अगर लद्दाख का नाम लेते हैं या आज पीओजेके का भी नाम ले रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ जनरल जोरावर सिंह जी। तो जब हम उनके स्टैचू की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग कितने ज्यादा मतलब अपनी हिस्ट्री को नहीं जानते हैं और अनअवेयर हैं हम इस चीज को लेकर। फिर हमने 2019 में जब मेयर थे चंद्रमोहन गुप्ता जी, हमने उनको कहा कि इस स्टैचू में जो है वो बिल्कुल नाम लिखवाया जाए जनरल जोरावर सिंह चौक, जो पढ़े भी उन्हें भी पता चले कि ये जोरावर सिंह चौक है, ना कि घोड़े वाला चौक है। आप घोड़े को देख रहे हैं और ऊपर जो हस्ती है उसके ऊपर बैठी हुई उनको नहीं देख रहे, तो ये चीज हमें काफी गलत लगी। लेकिन 2017 के बाद से जब से ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हुई है और बड़ी सारी लोगों ने हमारी मदद की, यूथ भी आगे आया अपनी डोगरा हिस्ट्री को लेकर, उसके बाद से जनरल जोरावर सिंह चौक का नाम जो है वो जनरल जोरावर सिंह चौक डल गया, ना कि घोड़े वाला चौक। बहुत बढ़िया, और ये बहुत छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा मैसेज था। दीक्षा जी, आपसे जानना चाहूंगी, हमने देखा क्योंकि आप खुद अभी बहुत यंग हैं और छोटी सी एज में आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमने देखा आपके साथ यूथ काफी सारे मतलब जुड़ रहे हैं, तो यूथ को आप कैसे अपने साथ जोड़ते हैं और क्या वर्किंग स्टाइल रहता है उनका? देखिए, यूथ हमारे साथ इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि हम लोग खुद यूथ है, और यूथ के साथ यूथ जो है वो जुड़ता है। और यूथ जब हमें देख रहा है ना काम करते हुए कि हम लोग अपने हिस्ट्री को लेकर आगे जा रहे हैं, कल्चर को लेकर आगे जा रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए वो हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और हम लोग खुद उनके बीच में जा रहे हैं, उनको हम अवेयर करवा रहे हैं कि जब तक हमारी रूट्स जो है वो स्ट्रांग नहीं होंगी तब तक मुझे लगता है जो हमारी स्टेट है, जो हमारा देश है वो आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि अंग्रेजों ने भी यही कहा था कि अगर इनको
रोकना है ना तो इनकी जड़ को जो है वो काट दो। एग्जैक्टली उन्होंने हम्म। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बिल्कुल अपनाई। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई थी। लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर मैं बोलती हूँ कि एक क्राउन ऑफ द इंडिया है, जिधर true. अंग्रेज तो नहीं आ सके, लेकिन यहाँ पर जनरल जोरावर सिंह जी जैसे ऐसे योद्धा बिल्कुल। रहे जिन्होंने पीओजे के लद्दाख एंड तिब्बत का जो एरिया था वो कैप्चर किया और अपने अंडर लाया। और अगर आज हम बात करें पेंगोंग लेक की, तो पेंगोंग लेक में आपने सुना होगा कि मराठा रेजिमेंट में जो शिवाजी महाराज है उनका स्टैचू अनविल हो चुका है, लेकिन जनरल जोरावर सिंह जी का वहां पे तो कोई स्टैचू ही नहीं है। इसलिए लोगों की डिमांड पर हम लोग एलजी सर से मिले, जो एलजी JKUT श्री मनोज सिन्हा जी। हमने उनके पास डिमांड रखी कि हम लोग वहां पर अपने ट्रस्ट की तरफ से जो है वो जनरल जोरावर सिंह जी का बस लगाना चाहते हैं। आप LG जो UT लद्दाख है उनसे आप बातचीत करें और हम लोगों को जगह प्रोवाइड करें, और जल्द ही जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट पेंगोंग लेक में जनरल जोरावर सिंह जी का स्टैचू वो लगाएगा। वंडरफुल। और मुझे भी इनफैक्ट आप लोगों से इन्हें मिलवाने में बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि देश का युवा जब हर चीज से अवेयर होगा तो वो दिन दूर नहीं जब ये छोटी छोटी चीजों की जो परेशानी आज यूथ हमारा झेल रहा है वो बिल्कुल नहीं होगी। रिया जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से डोगरा कल्चर को मैंने देखा कि यूथ एक बहुत अच्छी चीज है कि यूथ काफी ज्यादा इस चीज से अवेयर है कि हमारे पहनावे को लेकर, खाने को लेकर, तो आपकी ट्रस्ट में थोड़ा सा मुझे अपने कल्चर से आप कैसे जोड़ते हैं युवा को, वो थोड़ा सा बताएं। देखिए, हम इसे ना एक मतलब इंजॉयमेंट के तरह से जोड़ते हैं यूथ को। जैसे हम लोग लोहड़ी का फेस्टिवल करते हैं, फेस्टिवल में लोग डांस करने भी आते हैं, क्योंकि हम ट्रेडिशन भी लगते हैं प्लस मॉडर्नाइजेशन भी रख देते हैं, डीजे नाइट रख लेते हैं साथ में। लोग अपना अटायर पहन के आते हैं, वो बहुत एंजॉय करते हैं अपने अटायर को ही। उस चीजों से ही लोग धीरे धीरे जो यूथ है वो हमारे अटायर के साथ, हमारे डोगरा फूड के साथ, क्योंकि जैसे हमने लास्ट अभी लोहड़ी का फेस्टिवल किया, हमने उसमें टोडा साग रखा कि लोगों को पता चले कि हमारा फूड क्या था पहले, जो पहले लोग क्या खाया करते थे, पौष्टिक आहार होते थे। अभी जैसे हम लोग जो है बिल्कुल मॉडर्न चीजें जैसे मोमोज, स्प्रिंग रोल, इस पे चले गए हैं। लेकिन मुझे लगता है इससे ये चीजें तो रखें, लेकिन इसके अलावा हमें अपना ट्रेडिशन नहीं भूलना चाहिए। जैसे दीक्षा जी ने ही बताया कि अंग्रेज कहते हैं कि अगर किसी को खत्म करना है तो जड़ों से काट दो उसको, वैसे ही अगर हमारा फूड, हमारा ट्रेडिशन अगर खत्म हो गया, फिर हम भी जल्दी ही खत्म हो जाएंगे, कि हमारा फ्यूचर ज्यादा नहीं देर तक रहेगा। मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग महाराष्ट्र जाते हैं, जब शिवाजी मराठा की बर्थ एनिवर्सरी होती है, आप किसी बच्चे को देखना, सबने अपना अटायर पहना होता है, मराठाज अटायर पहना। उनसे पूछो आप कौन है, वो ये नहीं बोलेंगे मेरा नाम ये है या मेरी कास्ट ये है, वो बोलेंगे हम मराठा है। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं वो भी यही मुंह से बोले कि हम लोग डोगरा है, ना कि हम लोग यहाँ बटे हैं या वहां बटे हैं। इस चीज को खत्म करने के लिए हमारी छोटी छोटी कोशिशें जो है वो हम हर साल कोई बड़ा प्रोग्राम या ऐसा इंजॉयमेंट के लिए बच्चे जिससे ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके, हम करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मोबाइल को अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो वो हैंग करना शुरू हो जाता है, जिंदगी भी बिल्कुल वैसी होती है। आपको मॉडर्न होना भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जो रूट्स हैं, आपकी कल्चरल रूट्स खास तौर पे, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। और रिया और दीक्षा जी जैसे यूथ अगर समाज में है तो वो बहुत, हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि चलो हमारा फ्यूचर जो है वो सेफ है। अच्छा दीक्षा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे काफी सारे लोग आपको इस वक्त भी देख रहे हैं, बाद में भी देखेंगे, कोई अगर आपके साथ जुड़ना चाहता हो तो किस तरह से जुड़ सकता है? देखिए, अगर कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो हम लोगों के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, और आप जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट जो पेज है उसको फॉलो कर दीजिए। आप अगर हमारा नंबर भी शेयर कर देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारा नंबर ले सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे प्रोग्राम्स के साथ जुड़ सकते हैं। और जनरल जोरावर सिंह जी की हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, हम लोग बच्चों को अवेयर करवाते हैं कि जो हमारे देश के वॉरियर थे वो कौन थे, जम्मू कश्मीर के वॉरियर कौन थे, जिनका आज अगर नाम ना फॉरेन कंट्रीज जो है वो भी रिसर्च करें कि जनरल जोरावर सिंह जी ने ऐसा क्या खाया हुआ था कि -41 डिग्री टेम्परेचर में। बल्कि हम लोग डोगराज अगर जम्मू की बात करें, यहाँ पे कोई बर्फबारी नहीं होती है, लेकिन अगर कश्मीर की बात करें तो बहुत बर्फबारी होती है, लेकिन -41 डिग्री टेम्परेचर नहीं जाता वहां पे। और तिब्बत की बात करें, 1841 में जब जनरल जोरावर सिंह जी तिब्बत गए थे और -41 डिग्री का टेम्परेचर, जिसमें 5 फुट तो मुझे लगता है सिर्फ बर्फ थी, और उसमें चलना
और किस तरीके से हमारे डोगरा सेना वहां पर गई होगी। 1-2 दिन पहले ना मैं एक ब्लॉग देख रही थी, तो वहां पर ना -2 या 3 डिग्री टेम्परेचर का वो दिखा रहे थे, तो वो मतलब बड़े ज्यादा उनको ठंड लग रही थी। तो मैं वही देख रही थी, मैंने बोला यार ये तो -3 डिग्री टेम्परेचर है, इनको इतनी ज्यादा ऐसे ठंड लग रही है और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बर्फीली हवाएं चल रही हैं, हम लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे। तो उस टाइम मैं ये सोच रही थी, आज तो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है हमारे पास, लेकिन उस टाइम विदाउट टेक्नोलॉजी के कैसे घोड़े गए होंगे वहां पर। एक किश्तवाड़ी शॉल लेकर हमारी डोगरा सेना और जनरल जोरावर सिंह जी जब वहां पे पहुंचे, और पहुंचे नहीं सिर्फ, बल्कि जो तिब्बत था वो फतेह करके लेकर आए। तो बिल्कुल ये जब मतलब हम लोग सुनते हैं ना, ये किसी को सुनाते हैं तो गूज बम्स जो है ना वो खड़े हो जाते हैं। मुझे भी बड़ा ऐसे प्राउड फील हो रहा है कि दैट हम जम्मू कश्मीर से हैं। बिल्कुल, तो बहुत प्राउड होता है, और हमें तो बहुत प्राउड होता है कि हम लोग उनके परिवार से बिलोंग करते हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में आगे लोगों को पता लग सके। जैसे हम लोग अपने अपने रोल मॉडल बनाते हैं ना, तो क्यों ना जनरल जोरावर सिंह जी को अपना रोल मॉडल बनाया जाए। मेरे जो रोल मॉडल हैं, रिया के रोल मॉडल हैं, वो जनरल जोरावर सिंह। ग्रेट ग्रेट। रिया जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने बताया कि आप ऑलरेडी इस चीज पर काम कर रहे हैं, काफी सारे इवेंट्स करते हैं और खासतौर पे एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखते हुए करते हैं ताकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके। कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके? बिल्कुल, अपकमिंग प्रोजेक्ट जैसे कि लद्दाख में हम लोग मूर्ति लगाने वाले हैं जनरल जोरावर सिंह जी की। हम एक्चुअली, मैं आपको सही बताऊं कि हमने कोई कैलेंडर नहीं बनाया होता है, हम रैंडम प्लान्स करते हैं और उस चीज को करके दिखाते हैं, क्योंकि जब हमने सोच लिया कि हमने ये चीज करनी है फिर हम कर ही लेते हैं। अभी जैसे हमारा प्रोजेक्ट जो है, हमने पूरा फोकस उसमें रखा है कि लद्दाख में जो है वो जनरल जोरावर सिंह जी की जल्द से जल्द मूर्ति लग सके, क्योंकि लद्दाख को जीतने वाले जनरल जोरावर सिंह जी थे। उसके अलावा जैसे हमारी हिस्ट्री आज बच्चों को पता है जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में, लेकिन अभी भी बच्चे जो हैं वो अवेयर नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा हुआ है कि हम जितने भी स्कूल्स हैं, जम्मू के होंगे, रियासी के होंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर हमारी टीम्स जो हैं वो जाएंगी वहां पर, जनरल जोरावर सिंह जी की हिस्ट्री को अवेयर करेंगी बच्चों को, कि कल को कोई प्रोग्राम हो उसमें हमारे बच्चे भी वैसे ही जा सके जैसे मराठास के बच्चे जाते हैं, और बोल सके मैं हूँ जोरावर सिंह, और बच्चों के मन में भी ये चीज चले। और जब वो कुछ बना रहे हो, पेंटिंग्स भी कर रहे हो ना, जनरल जोरावर सिंह जी की बनाए, महाराजा गुलाब सिंह जी की बनाए, महाराजा हरि सिंह जी की बनाए, इतने बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन हुए हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। हम बाहर जाते हैं, हम स्पाइडरमैन को रोल मॉडल मान लेते हैं, कभी हम किसी हम देखते हैं डोरेमोन पढ़ते रहते हैं। हमारे पेरेंट्स की थोड़ी सी गलती है इसमें, क्योंकि पेरेंट्स आजकल क्या करते हैं, अपने बच्चों को दूर करने के लिए मोबाइल फोन्स दे देते हैं, डोरेमोन देखने के लिए बोल देते हैं, या वो व्लॉग्स देखते रहते हैं, छोटी मोटी वीडियोस देखते रहते हैं। मुझे लगता है उससे बेटर है कि आप अपनी हिस्ट्री को जाने, कि कल को आपको अपनी हिस्ट्री पता हो, कल को आपके बच्चे आपसे पूछें कि कौन थे जोरावर सिंह, आपको मुंह ना छुपाना पड़े या ये इधर उधर की बातें चेंज ना करनी पड़े, पता हो। क्योंकि हम लोगों ने ना बचपन में जोरावर सिंह जी के बारे में ही पढ़ा हुआ है। मैं आपको बताऊंगी, अगर हम सुबह उठते थे ना, हमारा घर जो है वो जोरावर सिंह जी के महल है, क्योंकि वहां पर जोरावर सिंह जी की रानी रहा करती थी। उनको हम देखते थे, हम सोचते थे ये हमारा घर ऐसा क्यों है, सबके घर नॉर्मल है, हमारी दीवारें इतनी मोटी क्यों है, हमारा छत इतना ऊंचा क्यों है। फिर हमारी मदर ने बड़ा हमें रोल है हमारी लाइफ को बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि जनरल जोरावर सिंह जी कौन थे, आपके इतने बड़े ग्रैंडफादर के इतने बड़े कंट्रीब्यूशन है, तो आपके कहाँ है वो कंट्रीब्यूशन। इसलिए हम लोग जो है हमारी पापा की सपोर्ट से, मदर की सपोर्ट से, आज हम लोग जो है पूरे जो अपना यूथ है उनको हम चाहते हैं कि वो भी ऐसे ही बने, और आगे चलकर और आगे आने वाले यूथ को जो है वो अपनी हिस्ट्री से, अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से अवेयर करवाए। क्या बात है, हमारी तरफ से बेस्ट विशेस है। आप ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। दीक्षा जी, जाने से पहले हमारे व्यूअर्स को, खास तौर पे जितनी युवा पीढ़ी है, क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, आपको मैसेज पहले ही हमारी कन्वर्सेशन में मिल चुका है। रिया जी ने जैसे कहा कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं, मैं आपको बताऊं कि हमारा जो फर्स्ट टीचर होता है ना, वो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। और जब तक, और मदर खासकर, क्योंकि फादर तो आपको पता है आजकल बिजी होते हैं, लेकिन आजकल कुछ मदर भी बिजी हैं, लेकिन फर्स्ट पेरेंट्स जो टीचर होते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को ना
मतलब मोबाइल फोन्स के अलावा अगर आप उनको बताएंगे कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारा ट्रेडिशन क्या है, हमारा कल्चर क्या है, अपने रूट्स के साथ जोड़कर रखेंगे, तो मुझे लगता है जो आगे आने वाला जो फ्यूचर है ना वो ऑलरेडी मतलब सिक्योर ही होगा। हम उसको सिक्योर ही कर रहे हैं अगर हम उनको ये चीजें दे रहे हैं। तो मेरा जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करवाएं अपनी हिस्ट्री के लिए, कल्चर के लिए, ट्रेडिशन के लिए। आप मॉडर्नाइजेशन में भी जाएं लेकिन जो अपनी रूट्स हैं और जो अपना हिस्ट्री है आप उसको मत भूलें। थैंक यू सो मच। और बहुत ही प्यारा मैसेज दिया रिया जी और दीक्षा जी ने, जो कि जनरल जोरावर सिंह जी की 6th जनरेशन है और बहुत अच्छा काम समाज में ऑलरेडी ये कर रहे हैं। और अगर आप इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, इन्होंने अपना इंस्टा हैंडल्स भी आपको बताया है, आप वहां पे डीएम कर सकते हैं। किसी भी तरह से अगर आपको कोई लगता है कि हेल्प चाहिए, आप तब भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जरूर शेयर कीजिए और देखते रहें स्टेट टाइम्स।